तो क्या हाल है भाई मेरे लाडलो। तो एमपी का हमारा एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये कुछ डिटेल्स है। परीक्षा तिथि भी हमारी जनवरी में है। लगभग हमारे पास 3 से 4 महीने मुश्किल से हैं। ठीक है। तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी स्टेट की, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे दिखाई देगा। ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, तो हमारी जो पोस्ट है वो एसआई पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार या उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भर्ती परीक्षा 2025 परीक्षा संचरण और भर्ती नियम पुस्तिका। अंतिम तिथि हमारी 10 नवंबर 2025। हमारा भरा जाएगा 27 अक्टूबर से। ठीक है। तो लगभग हमारे पास 13 से 14 दिन ही हैं। ठीक है। तो आप जरूर भरना। अब हमारे जो परीक्षा दिनांक व दीव है, तो 9/1/2026। ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्या पता कितने भरे जाएं। अब इसमें क्या रखा है, यूआर की जो फीस है इसके लिए वो हमारी है 500 रुपये, और जो अन्य रहेंगे वे 250 रुपये। ठीक है। अब क्या रखे, प्रोसेसिंग पुलिस विभाग के नियमानुसार द्वितीय परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु क्वालिफाइड कैंडिडेट से मंदिर द्वारा पृथक से प्रक्रिया शुल्क ली जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद जब आप दूसरे उसमें जाओगे तो 200 रुपये यूआर से लिए जाएंगे। ठीक है। और 100 रुपये इनसे। तो भाई साहब कितना महंगा हो रहा है यार। हम्म। आज के टाइम पे तैयारी करना, पैसे लगाना पड़ते हैं। ठीक है। अब सूबेदार या उप निरीक्षक मतलब एसआई 9/1/2026 से प्रारंभ होगी। परीक्षा दो पालियों में होगी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट हमारी 7:30 से 8:30, और ये 12:30 से 1:30 बजे। ठीक है। अब महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दे रखा है और उत्तर अंकित करने का, तो 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं हम आगे और जो हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है। अब भाई रिक्त पदों की तालिका दे रखी है हमें। ठीक है। यूआर 27%, 13% ये। तो हमारे जो टोटल हैं वो 28 है। ठीक है। कितने, 28। उसके बाद देखिए आप उप निरीक्षक की हमारी 95 है। ठीक है। केवल पुरुष। फिर तीसरा हमारा 337 है ये, सब इंस्पेक्टर। आयु सीमा अभ्यर्थी के पास दिनांक 11 तक निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य होने चाहिए। आयु एवं उसकी छूट, शिक्षा, भूतपूर्व सैनिक यदि लागू हो तो, और ये और जो चीजें हैं। ठीक है। अब सूबेदार हमारी जो होती है, पद का वेतन भाई साहब लेवल 9 की सामान्य ड्यूटी लेवल 9। अच्छा, 36,200। ये तो यार लेवल 7 6 की नहीं हुआ करती। क्या पता वहां पर लेवल 9 बना रखी हो, है ना। मैं भी सोचू यार लेवल 9 ऐसा ही लेवल 9। अब आगे देखिए आप, प्रयोग परीक्षा की योजना। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश और प्रारंभिक का परिणाम प्रोविजनल होगा। ठीक है। लिखित में होने किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। ठीक है भाई साहब, 2 चरणों में संपन्न कराए गए। प्रथम चरण प्रारंभिक लिखित परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी। द्वितीय मुख्य लिखित परीक्षा 2, ये, और शारीरिक दक्षता परीक्षा, और फिर साक्षात्कार भी होगा। तो भैया प्रथम चरण में जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, तो कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अंतिम चरण में कोई प्रासंगिकता नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब रीजनिंग होगी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर। ठीक है। तो भाई विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, मतलब मैथ्स हमारा है इसमें, रीजनिंग पे है। ठीक है। मैथ्स है तो अच्छी बात है।
कि हम मैथ्स ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आप, पहले तो यही है, ठीक है। इसके बाद तो फिर वही है, 2 घंटे 300 का 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे, ये मुख्य परीक्षा में, ठीक है। 300 का होगा तो द्वित परीक्षा के अंतर्गत शारीरिक मार्ग दक्षता साक्षरता के राज्य के मुख्य द्वारा स्तर पर करवाई जाएगी, ठीक है भाई साहब। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं फिर। अब देखो तर्क शक्ति और डाटा निरपेक्षता मतलब डीआई, तो ये भी आएगी, ठीक है। तो मैथ का इसमें काफ़ी रहेगा, तो मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डीआई के लिए भी मैं बताता हूँ क्या कुछ है, ठीक है। तर्क और ये लाभ हानि देखो, ये हमारा मैथ का है। अ, ये रहा ग्राफ, और ये मतलब डीआई के हो गए, मध्य माध्यिका बहुलक विचरण वेरिएशन, है ना, मध्य माध्यिका मीडियन बहुलक मोड, तो ये सारी चीज़ें हमारी, अनुपात समानुपात इकाई विधि लाभ हानि, ये सारी हमारे मैथ्स के ही पार्ट है, ठीक है। तो मैथ्स हमारा आएगा 150 अंक का, ओके। या फिर करंट अफेयर विज्ञान प्रौद्योगिकी संरक्षण लोकतंत्र, ठीक है। ये सारी हमारी और हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, फिर फिजिकल और इसके बाद में बात करते हैं। ये पीईटी है, ठीक है। 800 मीटर दौड़ 40 अंक, लंबी कूद 330 अंक, ये गोला फेंक 30 अंक, ठीक है। तो इसमें हाइट वेट का भी दे रखा था, कहाँ पे क्या था, अब ध्यान नहीं कितना क्या था, 1 मिनट रुकिए। इसमें हाइट हमारी 167.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब अब भैया आप जैसे मेरे चैनल पर जाओगे, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे इस लेवल का आप डी ट्रिपल एस भी क्या कर दोगे, काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। डी ट्रिपल एस भी कर लो। उसके बाद देखो एमपी के भाई पता नहीं पेपर कैसे क्या करवाते हैं, वहाँ के मेरे पास पेपर आते नहीं है। अगर आप सोर्स बता दो या कुछ बता दो तो काफ़ी हेल्प रहेगी। जैसे एमपी का पेपर मैंने एमपी पीएससी करवा रखा बस, ठीक है, क्योंकि ये फिर भी मिल जाता और पेपर नहीं मिलते, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था डीआई की, तो डीआई भाई हमारे यूपी के पेट में काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, यूपी पेट में। तो यूपी पेट के मैंने यहाँ पे 8 पेपर करवा रखे, तो आप 8 के 8 देख लोगे ना, जैसे 2023 में थे, ठीक है। तो 2023 के मैंने चारों के चारों करवा रखे हैं। फिर यूपी पेट का अब हुआ था 6 सितंबर और 7 सितंबर को, वे भी मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लोगे, और इसकी जो पेपर की पीडीएफ हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि पहले मैं सिलेबस करूँ, तो सिलेबस आप क्विक रिवीजन सीरीज से कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन से लेके, और ये सारे के सारे 18 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद वाले जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।